मुल्क के 13 हलकों में ज़िम्नी इलेक्शन का दंगल। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर जोर का जोर। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे से जारी रहेगी। बर वक्त पोलिंग का आगाज हुआ। आवाम का जोश व खरोश। सुबह सवेरे वोट कास्ट करने पहुंचे। 1032 पोलिंग स्टेशन हसास और 408 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर 20,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार तैनात। सिविल आर्म फोर्सेस और पाक फौज भी तैनात। NA 129 लाहौर में मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां नुमान और हम्माद अजहर के भांजे अरसलान अहमद बड़े मुकाबले का इम्कान है। नशिस्त मियां अजहर की वफात के बायस खाली हुई थी। NA 18 हरिपुर में PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब, मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज और पीपल्स पार्टी की रमफात फातमा मद्दे मुकाबल। नशिस्त PTI के उमर अयूब की 9 मई केस में सजा और नाअहली के बायस खाली हुई। NA 96 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर और आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीम में मुकाबला। फैसलाबाद के ही हल्का NA 104 में मुस्लिम लीग नून के दालियान अहमद और आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद मैदान में। नशिस्त हामिद रजा के 9 मई केस में नाहल होने पर खाली हुई। जरताज गुल की नाहली से खाली NA 185। DG खान के नशिस्त पर नून लीग के महमूद कादिर लगारी और पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा में कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। NA 143 साहिवाल में भी कड़े मुकाबले का इम्कान। पंजाब असम्बली के हलकों में PP 98 भक्कर, P 115 और 116 फैसलाबाद, PP 73 सरगोदा पर भी पोलिंग जारी। PP 87 मियांवाली, PP 203 साहिवाल और PP 269 मुजफ्फरगढ़ पर भी ज़िम्नी इंतखाब है। आपको अपडेट कर रहे हैं। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में ज़िम्नी इंतखाब। पोलिंग स्टेशन पर 2 फरीकैन में झगड़े के बायस पोलिंग चंद मिनट के लिए रोकी गई। तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कोरमदाद पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल मामूली तवक्कुफ के बाद दोबारा जारी है। आपको बताएं कि PP 269 मुजफ्फरगढ़ में ज़िम्नी इंतखाब। पोलिंग स्टेशन पर 2 फरीकैन में झगड़े के बायस पोलिंग चंद मिनट के लिए रोकी गई। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कोरमदाद पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल मामूली तवक्कुफ के बाद दोबारा जारी है। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में ज़िम्नी इंतखाब। पोलिंग स्टेशन पर 2 फरीकैन में झगड़ा हुआ। झगड़े के बायस पोलिंग चंद मिनट के लिए रोक दी गई। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कोरमदाद पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल मामूली तवक्कुफ के बाद दोबारा जारी है। चीचा वतनी में ज़िम्नी इंतखाब। लीगी उम्मीदवार तुफैल जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शे डोगर में तलक कलामी हुई। कॉमर्स कॉलेज के मर्दाना पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवारों में तकरार हुई। पुलिस की मुदाखलत के बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई। इजाफी सिक्योरिटी तैनात। NA 143 और PP 203 में पोलिंग स्टेशन की कड़ी निगरानी की जा रही है। चीचा वतनी में ज़िम्नी इंतखाब। लीगी उम्मीदवार तुफैल जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शे डोगर में तलक कलामी हुई। कॉमर्स कॉलेज के मर्दाना पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवारों में तकरार हुई। पुलिस की मुदाखलत के बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई। इजाफी सिक्योरिटी तैनात। NA 143 और PP 203 में पोलिंग स्टेशन की कड़ी निगरानी की गई है। चीचा वतनी में ज़िम्नी इंतखाब। और आपको बताया कि लीगी उम्मीदवार तुफैल जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शे डोगर में तलक कलामी हुई। कॉमर्स कॉलेज के मर्दाना पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवारों में तकरार हुई। लाहौर में ज़िम्नी इलेक्शन के लिए जहां वोटर्स की बड़ी तादाद वोट देने के लिए आ रही है, वहीं खाने पीने के शौकीन लाहौरी मज़ेदार नाश्ते का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी रिपोर्टर अमारा खान इस वक्त एक नाश्ता पॉइंट के बाहर मौजूद है। उनसे मजीद जानते हैं वहां क्या माहौल है। जी अमारा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िम्नी इलेक्शंस का आगाज जो है वो बाकायदा तौर पर हो चुका है। आज इतवार का रोज़ है और मौसम भी खासा खुशगवार नज़र आ रहा है। इसी वजह से जो है लाहौर ये नाश्ते के लिए वक्तन फवक्तन निकल चुके हैं। इनसे पूछते हैं कि आया कि इन्होंने वोट कास्ट कर दिया है अपने उम्मीदवार को, या फिर अभी नाश्ते के बाद जो है वो एनर्जी आएगी, ताकत आएगी तो जाके वोट करेंगे। रश की अगर बात की जाए तो रश भी बहुत ज़्यादा ख़वातीन और मर्द हजरात का यहाँ पर नज़र आ रहा है। अच्छी खासी लंबी कतार जो है वो नज़र आ रही है। मेरे साथ इस टाइम कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने नाश्ता कर लिया है, वोट कास्ट कर लिया है। मुझे बताएं कि आपने वोट कास्ट कर लिया अपने जो भी आपका उम्मीदवार है, या फिर नाश्ते के बाद जो है वो करेंगे? पहला काम वो किया है, अब दूसरा काम ये है
जी बिल्कुल, यहाँ पे रश जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जहाँ एक तरफ वोट कास्ट किए जा रहे हैं, वही दूसरी तरफ वोट कास्ट करने के बाद यहाँ पर लाहौरिये जो है वो आगे नाश्ते का लुत्फ उठाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अम्मारा, आपने आगाह किया। NA 143 और PP 203 साहिवाल में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी। वोटर टर्नआउट इंतहाई कम, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रिजवान ताहिर DPO उस्मान टीपू के साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। जी रिजवान, बताइएगा। इस वक्त साहिवाल के हल्का NA 143 और PP 203 में जो है वो ज़िमनी इलेक्शन इस वक्त जारी है। पोलिंग का अमल इस वक्त सुस्त रवि का शिकार है। सिक्योरिटी के हवाले से हमारे साथ इस वक्त DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू मौजूद हैं। उनसे ओवरऑल जो है दोनों हल्कों की सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं कि कैसे इंतजाम। साहिवाल पुलिस बिल्कुल सेंसिटाइज्ड है और एक नेशनल कॉज के तहत जो हमारा ये जिम्मेदारी है, पुलिस फर्स्ट ईयर फोर्स है। हमारे तमाम A कैटेगरी की पोलिंग स्टेशन के ऊपर ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। अपर सबॉर्डिनेट के साथ 6 लोग हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर मौजूद हैं और तमाम जवानों को, ऑफिसर्स को ब्रीफ भी है और वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो और इसका पीसफुली बड़ा एहसन तरीके से ये इलेक्शन कंडक्ट हो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने DPO साहिवाल उस्मान टीपू की बात सुनी कि यहाँ पर जो है वो हसास जो है पोलिंग स्टेशनों पर जो है CCTV कैमरों और ड्रोन से भी फ़ज़ाई निगरानी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के तहत जो भी कंडक्ट यहाँ पर बताए गए थे उसके मुताबिक यहाँ पर मॉनिटरिंग हो रही है। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद भी उनके हमरा हैं, जो 39/12 जो हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर इंतजाम का जायज़ा लिया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। आपको ये बता दें, मुल्क के 13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर जोर का जोड़। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे से जारी रहेगी। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदों से। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हारून, फैसलाबाद से ज्वाइन किया है साकिब सलीम ने। DG खान की सूरत हाल पर बात करेंगे तारिक इस्माइल से, और हरीपुर में क्या सूरत हाल है ये जानते हैं वकास अहमद से। सबसे पहले लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हारून हैं वहाँ। मोहम्मद हारून, बताएगा क्या गहमा गहमी देख रहे हैं, क्या जोशो खरोश है, क्या टर्न आउट नजर आ रहा है? अच्छा बिल्कुल, लाहौर का हल्का NA 129, इससे पहले ख्याल किया जा रहा था कि शायद यहाँ पर उतना तगड़ा मुकाबला ना हो। गो ये ज़रूर हर किसी के ज़हन में था कि हाफिज नोमान साहब और अरसलान अहमद के दरमियान जो एक तगड़ा मुकाबला हो सकता है, लेकिन अब दोपहर के तकरीबन 12:30 बज चुके हैं और लाहौरिये मुकम्मल तौर पर जाग चुके हैं। इस वक्त इस हल्के के पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है रश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सुबह जब हम यहाँ पहुंचे थे 8 बजे 9 बजे भी हमने रिपोर्ट की चीज़, तो उस वक्त ये टर्न आउट बिल्कुल ही तकरीबन 1% के करीब था। लेकिन अब हम यह टर्न आउट जो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, खवातीन खास तौर पर आज जो देखने को मिला है। अमूमी तौर पर बाई इलेक्शन के अंदर इतना ज़्यादा रश नहीं होता, लेकिन आज यहाँ पर जो है बाई इलेक्शन के अंदर खवातीन का जो टर्न आउट है वो थोड़ा ज़्यादा नजर आ रहा है। मैंने मुस्लिम पोलिंग स्टेशन का दौरा भी किया इस हल्के के अंदर, वहाँ पे हमें खवातीन भी नजर आई, बुजुर्ग भी नजर आए, इसके बाद जवान भी नजर आए, मर्द भी जो है बहुत बड़ी तादाद में। लाहौर के हल्के के अंदर अब ये उम्मीद की जा रही है, जो मेरे इस टाइम नतीजा जो मेरे सामने निकल रहा है कि शाम को यहाँ पर एक बेहतरीन टर्न आउट होगा। गो 5,98,000 वोटर्स यहाँ पर रजिस्टर्ड है, 2,99,000 वोटर्स मर्द हैं, 2,70,000 खवातीन वोटर्स हैं। तो ये जो टर्न आउट निकलेगा एवरेज में, वो एक अच्छा टर्न आउट यहाँ पर मुमकिन तौर पर हो सकता है। हाफिज नोमान ने अब से कुछ देर कबल यहाँ पर विजिट किया था, इसके अलावा अरसलान ने भी इस हल्के के अंदर विजिट किया, अपने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर गए, वहाँ जो इनके पोलिंग बूथ लगे हुए हैं वहाँ लोगों से इन्होंने पूछगिछ की, किसी किस्म की कोई परेशानी थी। लाहौर के इस हल्का NA 129 में जहाँ पर 340 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, अभी तक कोई बुरी खबर यानी कि हम कह सकते हैं कि अमन अमान खराब होने से मुतल्लिक अभी तक हमारे तक नहीं पहुंची है। बेशतर पोलिंग स्टेशन का मैं खुद भी दौरा कर चुका हूँ, वहाँ पे पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। नुनारिया के अंदर सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का थोड़ा सा मामला ये सामने आया था कि उसके बाहर लगे हुए जो पोलिंग कैंप से सियासी जमात के उसको हटा दिया गया था। हम उसके बाद वहाँ पर जो है तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो पहुंचे, उन्होंने फिर उस कैंप को दोबारा चालू कर दिया। अब इस तरह स्मूथ वे में लाहौर के हल्का NA 129 में अभी तक पोलिंग का अमल जारी। 5,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर तैनात है। अभी यहाँ पर मुख्तलिफ जो वुज़रा या उनके जो रिलेटिव्स हैं वो भी यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। इस हल्के के अंदर मियां नोमान साहब की जो है भरपूर सपोर्ट की जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, फिर चले जाते हैं। इसी तहरीक इंसाफ के लोग भी दोनों अपने अपने जो वोटर्स हैं उनको घरों से निकालने के लिए सरगर्म हुए में। गाड़ियां भी यहाँ पे रखी हैं, लारियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, चिंगचीज का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वोटर्स को जो है घरों से निकाला जाए। एक अच्छा टर्न ओवर लाहौर के अंदर। और अगर मुझे ये लगता है अब तक जितने बाई इलेक्शन हुए आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साकिब सलीम की जानिब रुख करते हैं, फैसलाबाद में मौजूद हैं। साकिब, आप बताइएगा वोटर्स की कितनी बड़ी तादाद पहुंच रही है वोट कास्ट करने के लिए?
जी बिल्कुल, जैसे कि हारून बता रहे हैं, लाहौर में फैसलाबाद में इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। प्रोसीजर तो मतलब पोलिंग अमल तो सुबह 8 बजे का शुरू हो गया है, 1 बज गया है। वोटर कोई बहुत बड़ी तादाद मुझे नज़र नहीं आई वोट डालने के लिए आए हों। कुछ पोलिंग स्टेशन पर पार्शली लोग पहुँचे और कईयों पर जो है ना होने के बराबर है। टर्न आउट अभी तक बहुत स्लो जा रहा है। आखिरी 4 घंटे इसको हम ये कह सकते हैं कि जो आखिरी 2 घंटे होंगे 3 बजे से लेके 5 बजे तक, क्योंकि 5 बजे तक तो मतवातर बिला तातुल ये अमल जारी रहेगा। किराएदार इस्तेमाल करने के लिए शहरी आएंगे, लेकिन आखिरी 2 घंटे मेरा ख्याल है कि टर्निंग पॉइंट कुछ हो सकता है। अभी तक कोई इतने ख़ास नहीं है। मैं इस टाइम कारखाना बाज़ार में मौजूद हूँ, जो कि PP 116 के अंदर आता है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से इनके जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट खड़े हैं, सिर्फ एक ही सियासी पार्टी जो मुस्लिम लीग नून है, उनके कैंडिडेट जो है PP 116 से राना शहरियार यहाँ पे खड़े हैं, जो राना सनाउल्लाह के दामाद हैं। तो वो यहाँ पे, और उसके अलावा बाकी सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद से आप साकिब सलीम हमें अपडेट कर रहे हैं। सूरत हाल जान लेते हैं DG खान की। तारिक इस्माइल साथ हैं। तारिक इस्माइल, लाहौर फैसलाबाद में सूरत हाल आपने जानी है, हमारे नाजरीन ने भी जानी है। बताइएगा DG खान में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, किस तरह के इंतजाम है, टर्न आउट क्या नजर आ रहा है? जी, डेरा गाजी खान में NA 185 पर जो टर्नओवर की हम बात करें तो टर्नओवर की शरह अभी कम देखने में आ रही है। हालांकि आधे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। वोटर्स की तादाद बहुत कम है जो अभी तक पोलिंग स्टेशन पर पहुंची है। ताहम जो दोनों उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से वोटर्स को निकालने के लिए गाड़ियाँ भी भेजी जा रही हैं और उनके लिए कोशिश भी की जा रही है। डेरा गाजी खान में आज 4,18,000 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें 2,22,000 से ज़ायद मर्द हैं और 1,96,000 ख़वातीन वोटर्स हैं। इसके साथ साथ डेरा गाजी खान में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए 3,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात हैं, जबकि पाक फौज के दस्ते QRF के तौर पर मौजूद हैं। डेरा गाजी खान में जो पोलिंग का अमल है इस वक्त तक मजमूई तौर पर पुरअमन जा रहा है। दोनों उम्मीदवारों से हमारी बात हुई है, दोनों से पोलिंग का अमल जारी है। NA 18 हरिपुर से वकास अहमद हमारे साथ मौजूद है। वकास, बताइएगा क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद में वोटर्स पहुँच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। पोलिंग का अमल शुरू हुए तकरीबन 5.5 घंटे का वक्त हो चुका है और तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे का वक्त बाकी रह चुका है, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो टाइम दिया गया था कि शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। बिल्कुल एक मुनफरद जो सूरत हाल हमने यहाँ पर देखी, क्योंकि एक बड़ा जो ये हल्का है, इस बड़े हल्के में शहरी आबादी भी शामिल है, देहात भी शामिल है। लेकिन चूँकि हम सुबह सवेरे शहरी इलाकों में वहाँ पर थे, वहाँ पर जो वोटिंग टर्न आउट था बहुत कम था। इस वक्त हम दही इलाका जो खला भट्ट है वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि बरादरीज़म यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो बरादरियों के साथ जब वो लोग वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर निकलते हैं, तो जिस जगह पर खला भट्ट में यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक ही सड़क के ऊपर 4 पोलिंग स्टेशन और मजमूई तौर के ऊपर 5,000 से ज़ायद वोटर्स इन तीनों पोलिंग स्टेशन में यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, जिनमें मर्द भी हैं और खवातीन भी हैं। खास तौर के ऊपर खवातीन ने एंट्री मारी है, क्योंकि सुबह सवेरे अगर देखा जाए तो क्योंकि आज संडे का दिन भी था, तो खाने पकाने और नाश्ते का एहतमाम भी किया जा रहा था। तो अब जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, तो जो खवातीन हैं वो अपने घरों से बाहर निकली हैं और पोलिंग स्टेशन का रुख बाहर निकल रही हैं। ठीक है, हरिपुर की सूरत हाल के हवाले से वकास अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। तारिक इस्माइल, आपका भी शुक्रिया। साकिब सलीम भट्ट और मोहम्मद हारून, आपका भी शुक्रिया तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ज़िमनी इंतखाब के मौके पर आवाम को पैगाम। कहा, आज जनूबी पंजाब में 2 ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। PP 269 मुजफ्फरगढ़ से अलमदार कुरैशी और NA 185 DG खान से दोस्त मोहम्मद खोसा हमारे उम्मीदवार हैं। मुजफ्फरगढ़ और DG खान के वोटर बाहर निकलें, वोट दें और आवाज़ उठाएं। पार्टी कारकुन याद रखें, फॉर्म 45 के लिए बगैर पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी ने बोहरा कम्युनिटी की पहली रेडिएंट आर्ट्स एग्जीबिशन नूर अला नूर का दौरा किया है। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक गवर्नर सिंध ने 17 आलमी फनकारों के फन पारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौके पर कामरान तसूरी का कहना था कि बोहरा कम्युनिटी के तालीम, फलाह और ख़वातीन के बाइख्तियारी के इक़दामात काबिल तहसीन है। आर्ट माशरती हम आहंगी और मस्बत सोच को फ़रोग़ देता है। रेडिएंट आर्ट्स ख़वातीन के हुनरमंदी के फ़रोग़ की बेहतरीन मिसालें हैं। कम्युनिटी की सकाफती काविशें नौजवानों में उम्मीद और तख्लीकी सोच पैदा करती हैं। FC बलोचिस्तान साउथ के ताउन से यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान पंजगोर में स्पोर्ट्स वीक का एहतमाम। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, शतरंज और स्लो रेस समेत मुतादिद मुकाबले। स्पोर्ट्स वीक का मकसद नौजवानों को मस्बत और सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब रागिब करना था।
तलबा के मुकाबलों में भरपूर दिलचस्पी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तलबा की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए अहम कदम करार दिया। कमांडेंट पंजगूर राइफल्स ने फातेह टीमों में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। वाइस चांसलर और फैकल्टी का FC बलोचिस्तान की मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।